नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे समग्र शिक्षा अभियान 2.0 के बारे में। इसके बारे में बात करने से पहले हमें ये जानना होगा कि समग्र शिक्षा अभियान क्या था, कब लाया गया, क्या उद्देश्य थे समग्र शिक्षा अभियान को लाने के। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि समग्र शिक्षा अभियान के बाद समग्र शिक्षा अभियान 2 को क्यों लाया गया है, यानी समग्र शिक्षा अभियान के बाद समग्र शिक्षा अभियान 2.0 को क्यों लाया गया है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं हम समग्र शिक्षा अभियान क्या है। इससे पहले आप जान लीजिए कि हमारे इस क्लास के जो नोट्स हैं आपको कैसे मिलेंगे। वह आपको मिलेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पर। इसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा। हमारा टेलीग्राम चैनल है विद्या जीएस सेंटर के नाम से। इसकी जो लिंक है इसकी जो लिंक है आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। आपको कहाँ पर मिल जाएगी? डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी। वहाँ से आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर आपको हमारे सभी नोट्स मिल जाएंगे। उससे पहले आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं अपनी क्लास के बारे में। हम बात करते हैं समग्र शिक्षा अभियान के बारे में। समग्र शिक्षा अभियान जो है उसे 24 मई 2018 को लागू किया गया था। इसका जो नोडल मंत्रालय था वह था मानव संसाधन विकास मंत्रालय। इस योजना को लाने के उद्देश्य क्या थे? इसका जो मुख्य उद्देश्य था वह था प्री स्कूल से 12वीं तक की शिक्षा प्रणाली को एकीकृत करना। दोस्तों, आपको पता है कि जो भारत है वह विभिन्न राज्यों का संघ है। राज्यों का संघ है तो इसमें अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार से शिक्षाएं दी जाती हैं। इस सभी शिक्षा को एकीकृत करना इस कार्यक्रम का क्या था? मुख्य उद्देश्य था। साथ ही जो शिक्षा है उसे गुणवत्तापूर्ण बनाना भी इसका क्या था? उद्देश्य था। यानी इसका मुख्य उद्देश्य दो थे, से 12वीं तक की शिक्षा को एकीकृत करना, साथ ही शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाना। अगला इसमें क्या प्रावधान किया गया था? तो अगला इसमें प्रावधान किया गया था टीचर और टेक्नोलॉजी पर ध्यान केंद्रित करना। यानी जो टीचर हैं उन पर बढ़िया से ध्यान केंद्रित करना, टीचर्स को अच्छी ट्रेनिंग देना, साथ ही जो सरकारी स्कूल हैं उनमें टेक्नोलॉजी विकसित करना, साथ ही जो स्कूली शिक्षा है उसकी गुणवत्ता में सुधार करना, इसका क्या था? मुख्य उद्देश्य था। अगला इसमें क्या प्रावधान किया गया था कि जो सर्व शिक्षा अभियान था, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान था और टीचर एजुकेशन जो अभियान चल रहा था, इन सभी को मिलाकर के शामिल कर दिया जाता है एक ही अभियान में, और उस अभियान को नाम दे दिया जाता है समग्र शिक्षा अभियान। समग्र शिक्षा अभियान नाम दे दिया गया। और इस अभियान को क्यों लाया गया? तो इस अभियान को मुख्यतः लाया गया जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, यानी सतत विकास लक्ष्य जो हैं हमारे, उनके लिए लाया गया। उनमें समावेशी क्या मिलेगा? समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के विकास की क्या कही गई है? बात कही गई है। इस शिक्षा में अगला प्रावधान किया गया कि हमें सामाजिक और लैंगिक असमानता को दूर करना है। अन्य बातों की अगर बात करें, इस शिक्षा में अन्य क्या क्या प्रावधान थे, अन्य क्या क्या बातें थी इसकी मुख्य? यह केंद्र प्रायोजित योजना थी। इसे राज्य स्तर पर लागू कौन करेगा? तो इसे राज्य स्तर पर लागू करेगा सिस, यानी स्टेट इम्प्लीमेंटेशन सोसाइटी द्वारा इसे लागू किया जाएगा। साथ ही जो केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा फंड दिया जाएगा वह 60:40 में दिया जाएगा। यानी कि 60% जो है वह केंद्र सरकार खर्च करेगी और 40% राज्य सरकार को खर्च करना होगा। साथ ही जो केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें विधायिका का प्रावधान नहीं किया गया है, उनका जो 100% है वह कौन खर्च करेगा? वह केंद्र खर्च करेगा। यह किस में प्रावधान किया दिया गया था? यह प्रावधान कर दिया गया था समग्र शिक्षा अभियान में। अब बात करते हैं समग्र शिक्षा अभियान का आखिर हुआ क्या। तो जो समग्र शिक्षा अभियान था उसका 13 जून 2021 को पूर्व शिक्षा मंत्री जो थे उनके द्वारा ट्वीट करके बताया गया कि जो हमारी समग्र शिक्षा योजना है उसमें 2021 से 22 यानी अब तक जो खर्च आया है राज्य और केंद्र सरकार का, वह खर्च हो चुका है 7,622 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं इस योजना के लिए। यह जो पैसा खर्च हुआ है वह किस पर खर्च हुआ है? टेक्स्ट बुक, यूनिफॉर्म, केजीबीसी चलाने में, शिक्षण व्यावसायिक शिक्षा में, आईसीटी और डिजिटल एजुकेशन जैसे विभिन्न पहलुओं को निरंतरता प्रदान करने के लिए पैसा खर्च किया गया है। वह पैसा लगभग 7,622 करोड़ रुपए खर्च हो चुका है। अब बात करते हैं हम समग्र शिक्षा अभियान 2.0 के बारे में। तो जो समग्र शिक्षा अभियान 2.0 है इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा, समग्र शिक्षा अभियान 2.0 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 4 अगस्त 2021 को समग्र शिक्षा अभियान 2.0 को क्या मिल गई है? मंजूरी मिल गई है। इस अभियान की जो लागत है वह लगभग लागत है 2.94 लाख करोड़ रुपए। 2.94 लाख करोड़ रुपए इस अभियान की क्या है? मुख्य लागत है। समग्र शिक्षा अभियान को
1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक बढ़ाने को कैबिनेट द्वारा क्या दे दी गई है, मंजूरी दे दी गई है। साथ ही इसके दायरे में सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त 11.6 लाख स्कूल आएंगे और 15.6 करोड़ बच्चे भी इसमें शामिल किए गए हैं। उसके साथ ही 57 लाख शिक्षक भी इसी योजना के अंतर्गत आएंगे। यानी कि यह जो योजना है बहुत बड़ा क्राइटेरिया अपने साथ में लेकर चल रही है, यह तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। आगे की अगर बात करें हम, तो अगले कुछ वर्षों में चरणबद्ध तरीके से जो स्कूलों में बाटका, स्मार्ट कक्षा, प्रशिक्षित शिक्षकों की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही आधारभूत ढांचे, व्यावसायिक शिक्षा, रचनात्मक शिक्षण व्यवस्था, इन सभी का भी क्या किया जाएगा, विकास किया जाएगा। तो दोस्तों, यह जो योजना है इसका अगर मेनली हम कंक्लूजन निकालें तो यह निकलता है कि इस योजना में शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान दिया गया है। साथ ही जो शिक्षक हैं उनकी ट्रेनिंग, उनके पढ़ाने का तरीका, टेक्नोलॉजी में बढ़ावा, इन सभी का प्रावधान किया गया है समग्र शिक्षा अभियान 2.0 में। उम्मीद करता हूं दोस्तों समग्र शिक्षा अभियान 2.0 आपको अच्छी से समझ में आ गया होगा। आगे भी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियोज में। तब तक आप अपना ख्याल रखें।